नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर लखीसराय से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 6 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बेहरौरा गांव का किया है। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसा लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग पर बेहरौरा गांव के पास हुआ है। ऑटो में कुल 15 लोग सवार थे, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी घायलों की भी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतकों की पहचान मुंगेर के नया टोला केशवपुर के रहने वाले दीवाना कुमार, छोटू कुमार, अमित कुमार, रामू कुमार के रूप में हुई है। ऑटो चालक मनोज कुमार की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घायलों में लखीसराय के सागर यादव और मुंगेर के जमालपुर के ऋतिक कुमार के रूप में हुई है। बाकी लोगों की पहचान करने में पुलिस की टीम अभी जुटी हुई है। घटनास्थल का जायजा लिया है संवाददाता राकेश कुमार ने। लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग पर बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ऑटो, जो कि ऑटो में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने के बाद ऑटो में सवार लगभग 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लखीसराय के कई थानों की पुलिस यहाँ पे पहुँची है और सभी बॉडी को जो है यहाँ से सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। और अभी भी सदर अस्पताल में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनकी हालत काफ़ी चिंताजनक बताई जा रही है। क्या कुछ कैसे हुआ है हादसा, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। क्या है, कैसे हुआ है? मैं तो 1:30 बजे के करीब लखीसराय से अपने घर झुलौना की ओर लौट रहा था, तो देखे कि सड़क हादसा हुआ है। तो फिर यहाँ पे प्रशासन भी उसी टाइम पहुँचे हैं और सभी को एम्बुलेंस में लोड करके जो घायल व्यक्ति हैं उनको सदर अस्पताल पहुँचाया गया और जो डेड बॉडी है उसको भी ले जाया जा रहा है। क्या लग रहा है, कितने लोग जख्मी और कितने की मौत? 6 की तो जख्मी और 5-6 तो आप देख ही रहे हैं कि मृत्यु हो चुकी है। कहाँ के लोग हैं, क्या कुछ ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं है सर, नहीं पता चल किसी को पता नहीं चल पाया है। अज्ञात वाहन से ये मार के लगता है निकल गया यहाँ से। तो आपने सुना कि अब तक ये मृतक और घायल कहाँ के हैं, पुलिस इसकी पता लगाने में जुटी है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। देखिए, हम लोग को सूचना मिली कि 1:30 बजे सुबह में मैंने अर्धरात्रि इसको कहा जाए कि एक ऑटो में ज़बरदस्त धक्का लगा है। कैसे धक्का लगा इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। संभवतः कोई स्पीडिंग ट्रक जो है इसको हिट करके चला गया है और इसमें अबाउट 13-14 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 8 व्यक्ति की स्पॉट डेथ हो गई है और रेस्ट 6 व्यक्ति और हैं। उन लोगों की भी स्थिति काफ़ी सीरियस है। उन लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यहाँ 6 गो सीरियस आए हैं, उन लोगों को इलाज करके पटना भेजने का उपाय कर रहे हैं। वहाँ मालूम हुआ है कि 7 या 8 गो डेथ हुआ। क्या लग रहा है सर, जो स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ी क्या स्थिति है? सीरियस है ही है, सब सीरियस है जी। तो लखीसराय में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, यहां पर ऑटो सवार करीब 15 लोग जा रहे थे और तभी अचानक अज्ञात वाहन की टक्कर हो जाती है और उसके बाद यह हादसा सामने आता है। बताया जा रहा है 15 में से 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 6 लोग इसमें घायल हैं। लखीसराय संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ताजा अपडेट क्या है? घायलों की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है और क्या साफ हो पाया कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए बीती देर रात की घटना है। लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग के बेहरौरा गांव के समीप की यह घटना है। बताया जा रहा है कि जमालपुर से जो मृतक और घायल हैं कैटरिंग का काम करते थे और ये सिकंदरा गए हुए थे, जहां से बीती देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास जब ऑटो में सवार होकर लगभग 15 लोग जैसे ही बेहरौरा गांव के पास पहुंचे हैं, तो बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन सामने से ऑटो में हिट किया और मौके पे ही 8 लोगों की मौत हो गई और एक जो ऑटो चालक है, जो कि लखीसराय के मसोना के रहने वाले हैं, उनकी मौत जो है इलाज के दौरान हो गई है। बाकी जो 6 लोग हैं
जैसे ही इस घटना की सूचना लखीसराय एसपी पंकज कुमार को मिला, त्वरित कार्रवाई करते हुए कई थानों की पुलिस वहां पे पहुंची और सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया। हालांकि देखिए, आधा दर्जन जितने भी घायल हैं उनकी भी स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। सदर अस्पताल में प्राइमरी इलाज के बाद उन लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है, लेकिन 6 लोग जो घायल हैं उनकी भी स्थिति काफी नाजुक बनी है। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यह पहचान में जुटी है कि आखिर किस वाहन की चपेट में आने से ऑटो सवार की मौत हुई है और इतनी बड़ी हादसा, भीषण सड़क हादसा हुई है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में करीब 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत की तर्ज पर बिहार में भी स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। करीब 58 लाख लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये बड़े फैसले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लिए गए हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे आयुष्मान भारत की योजना चल रही है, उसी तरीके से बिहार में भी 5 लाख रुपए का बीमा किया जाना है। करीब 58 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार इससे लाभान्वित होंगे। आपको बता दें, विश्वविद्यालय और कॉलेज में इंटर की पढ़ाई पढ़ाई जो है पूरी तरह से अब विश्वविद्यालय और इंटर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो जाएगी। 10+2 स्कूल में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। महागठबंधन सरकार के समय गठित सभी संवैधानिक आयोगों और बोर्डों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है और उसको लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। तो वहीं राज्यसभा के लिए बिहार से सभी 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने सांसदों में 4 नए चेहरे हैं, जबकि 2 पुराने हैं। बीजेपी से भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता पहली बार राज्यसभा पहुंची हैं, जबकि जेडीयू से वरिष्ठ नेता संजय झा भी पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। आरजेडी से नए चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के निजी सलाहकार संजय यादव राज्यसभा सांसद बने हैं, जबकि मनोज झा को पार्टी ने फिर से राज्यसभा सांसद बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने पुराने चेहरे और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को फिर से राज्यसभा सांसद बनाया है। निर्विरोध निर्वाचन के बाद सभी सांसदों ने विधानसभा में सर्टिफिकेट लिया है। तो बीजेपी से पहली बार राज्यसभा सांसद बने भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता ने पार्टी के प्रति आभार जताया और भरोसा दिलाया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 को राज्यसभा में जाने का मौका दिया है। इस अवसर पर हम गदगद हैं, आह्लादित हैं और पार्टी के समक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के प्रति और पूरे पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व एवं समस्त कार्यकर्ताओं के समक्ष हम नतमस्तक हैं, मस्तक झुकाते हैं। विश्वास दिलाती हूँ कि पार्टी ने एक साधारण परिवार की महिला, एक कार्यकर्ता को जो योग्य समझा, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे देश के, हमारे बिहार के अंतिम और दलित, शोषित, वंचित पंक्ति के लोग तक पहुंचने का काम करूंगी और हमारा पार्टी ने जिस विश्वास से बनाया उस विश्वास पर खड़ी उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगी।
इधर जेडीयू से पहली बार राज्यसभा पहुंचे संजय झा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है और भरोसा दिलाया कि बिहार के जो मुद्दे हैं, खासकर बाढ़ को लेकर नेपाल के साथ जो मुद्दे हैं, उस पर काम करेंगे। बिहार के विकास के लिए काम किया जाएगा। और बिहार में मुझे लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार है और जब 2024 में केंद्र में सरकार बनी, निश्चित रूप से बिहार का एक बेस तैयार है और ख़ास करके रोजगार और नौकरी के लिए जो एक निश्चय मुख्यमंत्री जी का है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, उसमें कैसे क्या काम किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में कैसे उद्योग को जुड़ा सकता है। और ख़ास करके जो विभाग में देख रहा था जल संसाधन, उसमें जो उत्तर बिहार में बाढ़ के प्रभाव को जो हम लोग कर सकते तो कर ही रहे, नेपाल के साथ जो कुछ होना है उसको केंद्र के स्तर पर उन सब विषय को। तो वहीं आरजेडी से नए चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं, जबकि मनोज झा को फिर से पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। निर्विरोध निर्वाचन के बाद दोनों सांसदों ने पार्टी के प्रति आभार जताया और राज्यसभा के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ज्वलंत मुद्दों को उठाने की बात कही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और संपूर्ण राजद परिवार, शीर्ष नेताओं से लेकर सामान्य कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आगे क्या प्राथमिकता होगी सर? इस साल चुनाव भी है, सामने में ये मुद्दे उठाना, बिहार के हक और अधिकार की जो मांगे हैं उनको हम राज्यसभा में। नीतीश जी साहब क्या रिश्ते रहेंगे? नीतीश जी उधर चलेंगे, आप लोग के साथ नहीं है? सब वरिष्ठ नेता है, अभिभावक हैं, सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, चाहे किसी दल के हो। सबका धन्यवाद। ये एक जिम्मेवारी ऐसी है जिसमें आपको दल की विचारधारा, आज के सरोकारों को प्रस्तावित करना रहता है। उसमें मैंने पिछले 6 वर्ष में जो कोशिश की, उसी को आगे जारी रखूं। मनोज जी, सामने में नीतीश कुमार भी होंगे, चुनाव होना है, नरेंद्र मोदी भी होंगे, एक साथ होंगे। देखिए, जोड़ी का कैसे? नहीं, मेरा सीधे मानना है कि इस तरह के व्याकरण मुहावरे से ना समझिए। आप जनता के मुद्दे उठाएं। रोजगार सबसे बड़ा सवाल है, सामाजिक सौहार्द है, महंगाई है। हम इन मुद्दों से विलग नहीं होंगे। इन्हीं मुद्दों पर हमने 20 में प्रधानमंत्री जी को मजबूर किया था इस पिच पे आने के लिए। उसी पिच पर लोकतंत्र जीवित रहेगा। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह फिर से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और फिर से राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नेताओं का आभार जताया है। कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित साथियों को, वाम दलों के सभी सम्मानित विधायकों को और उनके नेतृत्व को, सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि बिहार के विकास के लिए फिर से हमको काम करने का मौका मिला। सीएम नीतीश कुमार ने कृषि विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं कृषि विभाग के तहत नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 10 नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा है। कृषि विभाग के अंतर्गत करीब 1028 नियुक्ति हुई है। केंद्रीय विद्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में झाझा पहुंचे जमुई सांसद उस वक्त भावुक हो गए जब उनसे पूछा गया कि इस बार की लोकसभा वो जमुई से लड़ेंगे या हाजीपुर से। दरअसल उद्घाटन समारोह में आए सांसद चिराग पासवान को उनके समर्थकों ने यहीं से चुनाव लड़ने की बात कही। चिराग पासवान ने कहा कि जमुई से उनका रिश्ता जीवन भर रहेगा, भले ही वो सांसद के रूप में ना रहें, लेकिन यहाँ का बेटा बनकर जरूर रहेंगे। जमुई सांसद ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि वो लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक
यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा, एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर। उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो ये बस यही कमाया मैंने। हाँ बिल्कुल, ये नहीं आसान ये फैसले। राजनीति एक तरफ है बट ये फैसले आसान नहीं होते हैं। निराशा तो मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में पार्टी जमुई के झाझा में केंद्रीय विद्यालय भवन के उद्घाटन समारोह के बाद जब सांसद चिराग पासवान पटना लौट रहे थे तब उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उनकी गाड़ी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। चिराग के समर्थक जमुई से ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान से आग्रह कर रहे हैं। चिराग के समर्थक गाड़ी के आगे से हटने को तैयार ही नहीं थे। सांसद के समझाने के बाद भी कार्यकर्ता और समर्थक वापस लौट गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि लालू जी की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। जनता समझ चुकी है कि ये परिवार की पार्टी है। वहीं तेजस्वी यादव का मंच टूटने पर कहा कि जतरा खराब हो गया है। इसी की पार्टी है, इसमें कहाँ तो मत है। सत्ता में भी वही, विरोध में भी वही। आज विरोधी दल के नेता भी माँ और बेटा ही बने, कोई तीसरे को नहीं बनाया। कुछ नहीं, जनता समझ चुकी है कि सिर्फ परिवार के लोग ही परिवार की पार्टी है। तेजस्वी जी का जतरा खराब हो गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि परिवारवाद पार्टी बिहार का कभी भला नहीं कर पाएगी। जनता की कमाई लूटने वाले लोग कभी बिहारी के हित में काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे वंशवादी भ्रष्टाचारी कभी बिहार के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। लोगों को भरमाने का, लोगों को भयभीत करके डराने का और जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले लोग कभी बिहारी के हित में काम नहीं कर सकते। समय पर सब पता चल जाएगा। प्रथम दृष्टया जो लोगों ने शिकायत की है, हमने वही कहा। हमने कहा है कि जांचेंगे और ऐसे गलत लूटने वाले को बख्शेंगे भी नहीं। ये माँ बाप की पार्टी बिहार में नहीं चलेगी। बिहार में सबका साथ, सबका विकास होगा। अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार में होगा। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये पूरा एक योजना के तहत जानबूझ के, चूंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा 4000 करोड़ की योजना है, जानबूझ करके जो पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव थे उनके आदेश से 1 साल तक वह फाइल घूट मांगते रह गई। जैसे ये महागठबंधन की घोटालेबाज सरकार हटी है, वैसे ही 5 फरवरी को डीपीआर बन करके दिल्ली चला गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 12 फरवरी को बाकायदा जमीन के अधिग्रहण का नोटिस अखबार में निकल गया है। तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।